हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिंटो क्लास 3, जहां पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ हमारे चैप्टर्स को समझते हैं। तो आज हम वर्कबुक सोल्यूशन कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 3 इंग्लिश मैरीगोल्ड के यूनिट नंबर 5 के लेसन का, दैट इज़ द येलो बटरफ्लाई। इस चैप्टर को भी मैंने बहुत सारे पिक्चर्स के साथ समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 3 इंग्लिश का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंटो क्लास 3 चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी. So let us start our workbook solution, The Yellow Butterfly by नीलिमा सिन्हा. सबसे पहले टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब टेक्स्ट बुक से हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा लाइंस दिए हैं और इनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें करने होते हैं, जैसे एग्जाम्स में अनसीन पैसेज होता है। और हम आज ये सीखेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो लेट अस रीड. क्वेश्चन 1, रीड द लाइंस फ्रॉम द चैप्टर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. इन द मिडल ऑफ द वेब देयर वॉज अ बिग स्पाइडर. It looked hungry. It wanted to catch the butterfly. Question 1 is, what was in the middle of the web? तो हमें क्वेश्चन में से कुछ वर्ड पिकअप करना होता है और वही वर्ड हमारे दिए हुए लाइंस में फाइंड आउट करना है. पूछा गया है what was in the middle of web, तो हमें मिडिल और वेब हमारे लाइंस में ढूंढना है. मिडिल यहाँ है, वेब यहाँ पे है, और मिडिल ऑफ द वेब में क्या है? अ बिग स्पाइडर. वही हम हमारे आंसर में लिखेंगे. देयर वॉज अ बिग स्पाइडर इन द मिडिल ऑफ द वेब. नंबर 2, व्हाई डिड द स्पाइडर वॉन्ट टू कैच द बटरफ्लाई. यहाँ पे हमें स्पाइडर, कैच, बटरफ्लाई ये वर्ड्स ढूंढने हैं. तो कैच और बटरफ्लाई यहाँ पे है, लेकिन फिर आगे और कोई लाइन नहीं है, तो इसके पहले वाले लाइन को हम पढ़ेंगे. इट लुक्ड हंग्री. इसका मतलब स्पाइडर हंग्री था. हंग्री होते हैं तो कोई इंसान या फिर कोई भी क्रीचर खाने की कोशिश करता है, तो क्या खाएगा? वो बटरफ्लाई को खाना चाहता था, इसीलिए उसे कैच करना चाहता था. सो व्हाई डिड द स्पाइडर वॉन्ट टू कैच? बिकॉज ही वॉन्टेड टू ईट द बटरफ्लाई. पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड 2 नाउन्स फ्रॉम द लाइन्स. नाउन्स का मतलब नाम वाले शब्द, जैसे नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग. तो एनिमल हमें यानी कि इंसेक्ट्स हमें यहाँ पे 2 नाम दिखाई दे रहे हैं, एक है स्पाइडर, एक है बटरफ्लाई. उसके बाद वाला है फाइंड 1 एडजेक्टिव फ्रॉम द लाइन. एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी भी नाम वाले शब्द का, नाउन का गुण या फिर विशेषता बताता है कि वो चीज़ कैसी है. तो जैसे यहाँ पे स्पाइडर एक नाउन है, नाम वाला शब्द है, पर वो स्पाइडर कैसा है? बहुत ही बिग है, बड़ा है. तो बिग जो है वो एक एडजेक्टिव यानी कि गुण बताने वाला शब्द है. दिस इज द आंसर. 1 पूछा है तो हम 1 ही लिखेंगे. उसके बाद वाला क्वेश्चन, फाइंड 2 वर्ब्स फ्रॉम द गिवन लाइन. वर्ब्स का मतलब है काम वाले शब्द, जिस शब्द में कोई काम हो रहा होता है. तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है? एक तो ये लुक. लुक मतलब देखना, हम किसी की तरफ देख रहे हैं, एक काम कर रहे हैं ना. सो फर्स्ट वर्ड इज दिस, लुक्ड. इट इज अ वर्ब, काम वाला शब्द. और दूसरा काम वाला शब्द है कैच, पकड़ना. पकड़ना भी एक काम है. कैच वर्ड है, दैट इज ऑल्सो अ वर्ब, यानी कि काम वाला शब्द. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2. हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये स्टेटमेंट सही या गलत है. नंबर 1, सोनू वॉज एबल टू कैच द बटरफ्लाई इन नो टाइम. एकदम शुरू में सोनू ने आराम से बटरफ्लाई को कैच कर लिया था? नहीं, सोनू उसे कैच नहीं कर पा रहा था क्योंकि बटरफ्लाई हर बार उड़ जा रही थी. सेकेंड इज, द बटरफ्लाई गॉट कॉट इन द स्पाइडर्स वेब. येस, दिस इज ट्रू. बटरफ्लाई मकड़ी के जाले में फंस गई थी. थर्ड इज, द स्पाइडर वॉज येलो इन कलर. नो, फॉल्स. स्पाइडर ब्लैक कलर का था. फोर्थ इज, द पीच ट्री हैड पिंक फ्लावर्स. येस, दिस इज ट्रू. फिफ्थ इज, देयर वॉज अ रेड लोटस. नो, वहाँ पे पॉन्ड में वाइट लोटस था, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स टू कंप्लीट द सेंटेंस. एक सेंटेंस का एक हिस्सा कॉलम ए में है, दूसरा हिस्सा कॉलम बी में है, तो हमें मैच करना है. नंबर 1 इज, सोनू रैन. सबसे पहले सोनू किस लिए रन कर रहा था? टू कैच द बटरफ्लाई. उसके बाद ही केम, बटरफ्लाई के नज़दीक आ रहा था वो. ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर. उसके बाद द बटरफ्लाई, उसके बाद बटरफ्लाई ने क्या किया? वो उड़ गई. बटरफ्लाई फ्ल्यू अवे. और फिर सोनू पानी में चला गया. सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर, पानी के अंदर. और लास्ट में ऑफ फ्ल्यू, फिर से बटरफ्लाई उड़ गई. ऑफ फ्ल्यू द बटरफ्लाई. नेक्स्ट हम शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, जिसका आंसर 1 वर्ड नहीं तो कुछ वर्ड्स में ही होता है.
पहला वाला है व्हाट डिड सोनू वांट टू कैच, सोनू क्या कैच करना चाहता था, द येलो बटरफ्लाई। नंबर 2, वेयर इन द पॉन्ड डिड द बटरफ्लाई सिट, पॉन्ड में कहाँ पे बटरफ्लाई जाके बैठी थी, लोटस के पत्ते के ऊपर, ऑन द लोटस लीफ। नंबर 3 इज वाई वॉज द बटरफ्लाई सैड इन सोनूज हैंड, बटरफ्लाई सैड क्यों थी, क्योंकि वो आज़ाद होना चाहती थी, इट वॉन्टेड टू बी फ्री। अब हम करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, वाई एंड वेयर, अब यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी है, क्यों और कहाँ। डिड सोनू क्लाइंब, सोनू चढ़ गया था, तो कहाँ चढ़ा था सोनू, पीच ट्री पे, क्यों चढ़ा था, बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए। हम लिखेंगे यहाँ से सोनू क्लाइंब्ड ऑन द पीच ट्री टू कैच द बटरफ्लाई। उसके बाद है नंबर 2, हाउ डिड द बटरफ्लाई एस्केप फ्रॉम द स्पाइडर्स वेब, बटरफ्लाई कैसे भाग निकली थी मकड़ी के जाले से, तो मकड़ी के जाले से उसको सोनू ने निकाला था, सोनू टुक हर आउट फ्रॉम द स्पाइडर्स वेब। नंबर 3, डिस्क्राइब द बटरफ्लाई, अब हमें बटरफ्लाई को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने का मतलब किसी के बारे में वो कैसा दिखता है, उसके बॉडी में अगर कुछ खास बात है तो उसके बारे में हमें लिखना है। तो जैसे हमारे बटरफ्लाई का कलर क्या था, येलो था, द बटरफ्लाई वॉज येलो, और उस येलो के ऊपर ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स थे, सो वी विल राइट द बटरफ्लाई वॉज येलो विथ ब्राउन स्पॉट्स, स्पॉट्स कहाँ पे थे, ऑन हर विंग्स। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड सोनू डू टू मेक द बटरफ्लाई हैप्पी, बटरफ्लाई को खुश करने के लिए सोनू ने क्या किया, सोनू ने उसे उड़ जाने दिया, सोनू लेट द बटरफ्लाई फ्री टू मेक इट हैप्पी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस इन आवर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। हमारे चैप्टर में बहुत सारे न्यू वर्ड्स थे, तो नीचे यहाँ पे उन न्यू वर्ड्स के मीनिंग दिए हुए हैं। हमें इस सेंटेंस को पढ़ के 1 वर्ड आंसर लिखना है कि कौन सा 1 वर्ड सेम मीनिंग का होता है। नंबर 1 इज फ्लाई अनस्टेडीली बाई फ्लैपिंग द विंग्स क्विकली एंड लाइटली, जोर जोर से अपने पंखों को हिलाना, उड़ने की कोशिश करना। तो ये कौन सा वर्ड था, हमने बुक में पढ़ा था, FLUTTER, फ्लटर। नंबर 2 इज फॉर्म इनटू अ बेंट, कर्लिंग और डिस्टॉर्टेड शेप, अपने बॉडी को बेंट करना, मोड़ना, उसको हमने क्या पढ़ा था, ट्विस्ट पढ़ा था, TWIST, ट्विस्ट। थर्ड इज चीयरफुल एंड लाइवली, बहुत ही खुशी से, ये वर्ड हमने एक न्यू वर्ड पढ़ा था, MERRY, मैरी, क्योंकि जब बटरफ्लाई फ्री हो गई थी वो मैरीली यहाँ वहाँ उड़ रही थी। फोर्थ इज मूव फॉरवर्ड ऑन द हैंड्स एंड नीज और बाई ड्रैगिंग द बॉडी क्लोज टू ग्राउंड, किसी का बॉडी अगर ग्राउंड से टच होता हुआ फिर बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह हिलाया जाता है, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, हम क्रॉल करना बोलते हैं, CRAWL, क्रॉल, जैसे मकड़ी क्रॉल करके आगे बढ़ रही थी। और लास्ट वाला है टू ब्रेक फ्री, कहीं से कोई चीज जहाँ पे पकड़ा गया है, फंसा हुआ है, वहां से जब वो भाग के निकल जाता है तो उसे हम क्या करना बोलते हैं, एस्केप करना बोलते हैं, ESSCAPE, एस्केप। जैसे जेल का कैदी जेल से भाग गया तो वो एस्केप करना हो गया। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर वर्कबुक सोल्यूशन। आई होप आपको ये पूरी कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरीके के मजेदार पिक्चर्स एंड वर्ड मीनिंग के साथ हम यूनिट 6 का पोयम ट्रेन्स पढ़ेंगे बहुत ही जल्दी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल मिंट टॉक क्लास 3 फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस।